उनको तो पता है कि हम सहायक पुलिस में हैं, ट्रेन है, तो हर चीज़ का पता है, इसलिए वो हमारी तलाश कर रहे हैं। नक्सली भी हम लोग को ले जाने के लिए जंगल में। अच्छा, वो लोग को पता है कि आप लोग ट्रेंड हैं, इसलिए आप लोगों को ले जाएगा। इसका कोई सूचना इसके लिए भिजवाया ऐसा कोई? नहीं, ऐसे कोई सूचना तो नहीं है। सूचना तो नहीं है, बस पोस्टरबाजी हुआ है हमारे घर में। क्या पोस्टर किया है? कि लेडीज़ का ज़रूरत है कि हम ले जाएंगे जंगल पे उन्हें, और घर वालों को टॉर्चर दिया जाता है कि आप अपना बेटी दीजिए नहीं तो मार देंगे, इस तरह का टॉर्चर दिया जाता है। झारखंड के घोर नक्सल प्रभावित जिलों में से एक चाईबासा के सुदूर बरकेला की रहने वाली यह है चांदमुनी सिंह कुंटिया। चांदमुनी अपने गांव में सबसे अधिक पढ़ी लिखी हैं। हिंदी से पीजी करने के बाद जब कहीं नौकरी नहीं मिली तो इसी उम्मीद के साथ सहायक पुलिस की नौकरी ज्वाइन की ताकि अपने परिवार को वह चला सके। 4 बहन और पिता चांदमुनी पर ही निर्भर हैं। अब जब झारखंड के 2500 सहायक पुलिसकर्मियों का अनुबंध सरकार खत्म कर रही है तो अस्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर वे भी मोराबादी मैदान के खुले आसमान के नीचे आंदोलन कर रही है कि कब आए और हम लोग का निदान करे, हम लोग का प्रॉब्लम को समझे। कि उन्होंने पहले ही कहा था कि अनुबंध जितने भी कर्मी हैं, अनुबंध कर्मी, उनको सबको रोजगार दिया जाएगा। तो क्यों अब तक आज चौथा दिन चल रहा है, तो क्यों अभी तक हम लोग को कोई आश्वासन भी नहीं कि कुछ दिया जाए। अब यहाँ पर इतना आकर के हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लेडीज़ का तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम, बाथरूम से लेकर के अभी तक हम लोग नहाए भी नहीं हैं। 3-4 दिन हो रहा है नहाए भी नहीं है। एक ही वर्दी में रह रहे हैं, ना पीना ना खाना ठीक से हो पा रहा है। हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ तो खर्चा तो बहुत हो ही रहा है। ऐसे पैसा हम लोग का ख़त्म हो चुका है। यही पैसा में हम लोग को घर भी देखना पड़ रहा है। घर में सब पिताजी जो भी हैं सब वो लकड़ी बेच करके हम लोग का भरण पोषण कर रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चांदमुनी सारंडा के जिस इलाके से आती है उस इलाकों में एक्शन प्लान के तहत करोड़ों खर्च कर सरकार विकास का दावा करती है, लेकिन हकीकत यही है कि ज़्यादातर इलाके अभी भी नक्सलियों के चुंगल में हैं। चांदमुनी जिस बरकेला गांव से आती है वहां नक्सलियों ने महिलाओं को भर्ती करने के लिए कई बार पर्चा भी फेंका है। इसलिए नौकरी लगने के बाद से लेकर अब तक इन 3 सालों में चांदमुनी सिर्फ एक बार ही घर जा सकी, और तब भी दिन में 1 घंटे के अंदर लौटना पड़ा। चांदमुनी नौकरी खत्म होने से इस बात से परेशान है कि अब क्या करेंगे। अगर घर लौट कर जाते हैं तो नक्सली ज़बरदस्ती उठाकर ले जाएंगे, क्योंकि उन्हें पुलिस में हमारे काम करने का फ़ायदा मिलेगा। हाँ, नक्सली तो बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि हम लोग का गांव जो है वो जंगल में पड़ता है, तो वहाँ नक्सली का बहुत ज़्यादा ही वास है। जैसे हम लोग छुट्टी जाते हैं तो रातों रात पहुँच जाते हैं। हम लोग को डर लगता कहीं हम लोग को उठा के जंगल ना ले जाए, और हम लोग को मान लिया यहाँ से जाना भी पड़े घर, तो नक्सलाइट या तो नक्सली हम लोग को उठा के ले जाएगी। अगर यहाँ रोजगार यानी कि जैसे हम लोग को सीधे नियुक्ति मिलता जिला भर में, तो हम लोग अपना पेट पालते किसी तरह, परिवार को भी वहाँ टॉर्चर मिलता। नक्सली की तरफ से प्लस इधर से भी हम लोग को टॉर्चर दिया जा रहा है। देता है क्या बोलता है नक्सली? ऐसे हमारा गांव में हमेशा पोस्टरबाजी, यहाँ तक कि रोड तक को भी उड़ाया गया है। बरकेला में रोड उड़ाया गया है, और उसके बाद उनका मांग है, क्योंकि 3 नक्सली को मारा गया था लेडीज़, तो उन लोग को लेडीज़ का मांग है। उनको तो पता है कि हम सहायक पुलिस में हैं, ट्रेन है, तो हर चीज़ का पता है, इसलिए वो हमारी तलाश कर रहे हैं। नक्सली भी हम लोग को ले जाने के लिए जंगल में। अच्छा, वो लोग को पता है कि आप लोग ट्रेंड हैं, इसलिए आप लोगों को ले जाएगा। इसका कोई सूचना इसके लिए भिजवाया ऐसा कोई? नहीं, ऐसे कोई सूचना तो नहीं है। सूचना तो नहीं है, बस पोस्टरबाजी हुआ है हमारे घर में। क्या पोस्टर किया है? कि लेडीज़ का ज़रूरत है कि हम ले जाएंगे जंगल पे उन्हें, और घर वालों को टॉर्चर दिया जाता है कि आप अपना बेटी दीजिए नहीं तो मार देंगे, इस तरह का टॉर्चर दिया जाता है। तो फिर अभी मान लीजिए यहाँ सरकार नहीं सुनेगी, घर जाइएगा, तो फिर तो ज़बरदस्ती उठा के ले जाएगा। हम नहीं चाहते कि नक्सलाइट में जाना, फिर भी अगर हम लोग को नक्सली फोर्स करेगी तो अपना परिवार का जान बचाने के लिए नक्सली में जाना तो पड़ेगा ही। अब क्योंकि मेरा परिवार बहुत प्यारा है, उसी के बदौलत ही हम कमाने के लिए आए हैं, तो हमको जाना ही पड़ेगा। अगर वो फोर्स करती है तो नहीं जाइएगा तो ज़बरदस्ती भी ले जाएगा। ज़बरदस्ती वो ले जाएंगे, क्योंकि हमारे इलाका में ऐसा है जो इनकार करता है तो उनको सीधा
सीधा उनका सर काट दिया जाता है या मार दिया जाता है उनको, और वहीं पर रोड में लटका दिया जाता है। झारखंड में फिलहाल यह स्थिति सिर्फ चांदमुनी की नहीं है, बल्कि चांदमुनी के साथ साथ उन 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की है जो अस्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन पर हैं, क्योंकि झारखंड के 24 जिलों में नक्सल का फैलाव हो चुका है और लॉकडाउन के बाद से लगातार नक्सल एक्टिव भी दिख रहे हैं। वैसे तो नक्सली एरिया से लिया गया है तो जाहिर है हम लोग भी टारगेट में ही है जी। तो यहाँ से जाने के बाद मतलब ये खतरा बढ़ जाएगा नहीं? खतरा तो 2 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ है तो भी दिक्कत है, हम लोग दिक्कत तो झेल ही रहे हैं, और वहाँ जाने के बाद में तो पूरे परिवार वाला भी टेंशन में रहते हैं। अच्छा। कि मतलब छुट्टी आने के बाद में इसको घर में रखें या फिर उसको टाउन में ही छोड़ दें। छुट्टी में भी आप लोग घर नहीं जाते? छुट्टी में भी घर जाने में डर बना रहता है। अच्छा। कहीं घर का कोई दरवाजा ठटका के ना बोल दे कि मेरा अपना बेटी दो मुझे। तो आप 3 साल में छुट्टी में कितना बार घर गए? छुट्टी में घर तो नहीं गए हैं, एक बार भी नहीं गए घर। आप भी एक बार भी नहीं गए? घर जाते हैं क्योंकि चुप के जाते हैं, दिन में जाते हैं, आधा 1 घंटा रुकते हैं और तुरंत आ जाते हैं। घर में आज तक भी हम रुके नहीं हैं, जाते हैं आ जाते हैं। क्योंकि 3 साल में एक बार भी नहीं रुके? नहीं रुके, क्योंकि फैमिली लोग आते हैं मिलने के लिए, पैसा देते हैं, क्योंकि डर लगता है कहीं रुक जाएंगे रातों रात उठा के ले जाएगा तो हमको बचाने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए नहीं जाते हैं। 2017 में झारखंड के 12 नक्सल प्रभावित जिलों से 2500 जवानों की भर्ती 10,000 रुपये मानदेय पर इसलिए की गई थी ताकि नक्सल प्रभावित जिलों के युवा को मुख्य धारा से न भटकना पड़े। सहायक पुलिस बताते हैं 10,000 रुपये में 3,000 मेस में ही लग जाता है। उसके बाद हर दिन पहने जाने वाले 3 वर्दी, घर की बकरी और अनाज बेचकर सिलवानी और खरीदनी पड़ती है। 10,000 में मंथली मुश्किल से 500 रुपया ही बच पाता है, या तो किसी महीना बचता ही नहीं है। 500 रुपया बचता है तो उसको घर में हमेशा मेरे बूढ़े पापा हैं और मेरे पापा की दीदी बहुत ज़्यादा ही बुजुर्ग हो चुकी है, तो हमेशा उनका बीमारी रहता है तो उनका इलाज के लिए वो पैसा रखते हैं। उसके बाद खाने पीने का तो जैसे बागान करते हैं, मेरी दीदी हैं, थोड़ा बहुत सब्जी रोपते हैं, वो सब्जी को लेकर के बाज़ार में बेचती है, उसी से हम लोग तेल साबुन पानी उसी से हम लोग का खर्चा होता है। और जो हम कमाते हैं उससे तो मेस का खर्चा प्लस मेरी दीदी भी पढ़ाई कर रही है, तीनों दीदी को देखना पड़ता है, वो लोग भी अपना कुछ ना कुछ करने के लिए। और खेत ज़्यादा है, अब उसमें एक जन आदमी तो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा घर का जनसंख्या तो कम है, संख्या कम है, तो फिर दूसरा कोई को काम करवाते हैं तो उन लोग का 100 रुपया अभी एक दिन का लेती हैं। तो अब मेरा पेमेंट से ही तो नहीं होगा ना, 10,000 कमाएंगे और पर डे आप 100 रुपया दीजिएगा, 5 जन काम करेगी तो एक दिन में 500 रुपया गया, और सप्ताह भर में तो बहुत ज़्यादा चल जाएगा, और महीना 2 महीना चलता है खेत का काम। अब उधर में बारिश भी सही से नहीं हो पाता है और पत्थर है ज़्यादा हम लोग का, तो फिर खेत भी अगर खेत में काम नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे भी क्या, इसीलिए मजबूर हैं, खेत में भी काम करवाना है, तो इसीलिए बचता ही नहीं है पैसा। तो आप क्या पीजी किए हैं ना आप तो पढ़ाई? हाँ पीजी किए हैं। तो पीजी करके फिर ऐसे नौकरी में क्यों आते हैं आप? हम बहुत बार दूसरा एग्ज़ाम सब दिए हैं, बहुत सारा जीडी दिए हैं, जिला पुलिस में आए और दिल्ली पुलिस भी भरे, टीचर का भी भरे, लेकिन 2-3 में हम क्वालिफाई किए थे, लेकिन मेडिकल वगैरह और मेरिट में मेरा नाम ही नहीं आया। 12 सितंबर से आंदोलनरत इन सहायक पुलिसकर्मियों की कई चरण में अधिकारियों के साथ वार्ता हुई, लेकिन वह विफल रही, क्योंकि खुले आसमान के नीचे चट्टानी एकता के साथ आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों की मांग सिर्फ और सिर्फ अस्थायी नियुक्ति है, जिस पर सरकार फिलहाल तैयार नहीं है। उम्मीद था, बहुत उम्मीद लेकर आए थे, कहाँ से पैदल आए थे, सोच रहे थे आके मिलेगा, लेकिन बात तक नहीं किया हम लोग से। बहुत अफसोस, जब दिल में चोट लग रहा है। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in